Azad Demand Web TV. Subscribe now and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग। रोज़े के बारे में लोगों में पाए जाने वाली गलत फहमियाँ या गलत बातें जिनकी कोई हकीकत नहीं है, आज मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। पहली गलत फहमी, उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। हालांकि दुरुस्त मसला ये है कि आज खुद कितनी ही दफ़ा उल्टी आ जाए या कह आए, रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता खुद कस्तन यानी जानबूझकर मसलन उंगली वगैरह मुंह में डालकर कह आने से, और वो भी मुंह भर जाए उससे, तो फिर रोज़ा टूट जाता है, वरना नहीं टूटता। दूसरी गलत फहमी, यह भी मशहूर है कि हालत रोज़ा में एहतलाम हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। हालांकि दुरुस्त मसला ये है कि हालत रोज़ा में एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। तीसरी गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि सहरी में आँख ना खुले और सहरी खाना छूट जाए तो रोज़ा नहीं होता। हालांकि दुरुस्त मसला ये है कि सहरी रोज़ा के लिए शर्त नहीं है। आपने रात को रोज़े की नीयत कर ली थी, यानी दिल में रोज़ा रखने का इरादा कर लिया था, फिर सहरी में आंख नहीं भी खुली, तब भी रोज़ा हो जाएगा। चौथी गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि मुंह में मौजूद थूक या बलगम निकल जाने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह हो जाएगा। इसी बना पर वो बार बार थूकते रहते हैं। दुरुस्त मसला ये है कि मुंह में मौजूद थूक और बलगम निकलने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई बेवकूफ मुंह से बाहर मसलन हथेली पर थूक कर अपनी थूक या बलगम मुंह में दोबारा वापस डाल लेगा तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन ऐसा आमतौर पर कोई करता नहीं है। पांचवी गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि चोट वगैरह लगने पर, खून निकल आने या खून टेस्ट करवाने पर रोजा टूट जाता है। हालांकि दुरुस्त मसला ये है कि रोजा किसी चीज के मैदे के रास्ते में या दिमाग में जाने से टूटता है। जिस्म से कोई चीज बाहर आने पर नहीं टूटता। लिहाजा खून जख्मी होने पर निकले या फिर टेस्ट करवाने के लिए निकले, रोजा नहीं टूटेगा। छठी गलतफहमी, बाद लोग समझते हैं कि रात में गुस्ल फर्ज हो जाए, रीजन कोई भी हो, मतलब एहतलाम या कुछ और, तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कुल्ली या नाक में पानी अफ्तार के वक्त ही डालेंगे। हालांकि दुरुस्त मसला यह है कि रोज़ा शुरू होने से पहले गुस्ल फर्ज हो या रोज़ा में एहतलाम हो जाए, रोज़े की हालत में गुस्ल के तमाम फ़राइज़ अदा किए जाएंगे। गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना फ़र्ज है। इसके बगैर ना गुस्ल उतरेगा और ना नमाजें होंगी। अलबत्ता रोज़ा हो तो गुरगरा नहीं करेंगे, और आम दिनों में भी गुरगरा गुस्ल का फ़र्ज या कुल्ली का हिस्सा नहीं, जुदा गाना सुन्नत है, वो भी उस वक्त जब रोज़ा ना हो। अलबत्ता रोज़ा की हालत में नाक में पानी सांस के जरिए ऊपर खींचने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। सातवीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि जब तक अजान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है। दुरुस्त मसला यह है कि अजान फजर और नमाज फजर का वक्त तो तब शुरू होता है जब सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। लिहाजा जो सहरी बंद होने के बावजूद अजान खत्म होने का इंतजार करते हुए खाता पीता रहा, उसने अपना रोजा बर्बाद किया, उसका रोजा हुआ ही नहीं। आठवीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि रोज़ा में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाएगा। हालांकि दुरुस्त मसला ये है कि अगर ये सोच उन उल्मा की पैरवी की वजह से है जिनका मौक़िफ़ यही है तो ठीक है, लेकिन जो कवी और मजबूत दलाइल हैं उनकी रूह से इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। इवन के ज़रूरत हो तो ड्रिप भी लगाई जा सकती है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। कुछ लोग रोज़ा में तेल, खुशबू लगाने और मुंह में ज़ेरे नाफ यानी नाफ के नीचे वाले बाल बनाने को दुरुस्त नहीं समझते। दुरुस्त मसला ये है कि ये काम रोज़ा की हालत में जायज़ है। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता काजल का हुक्म सुरमे वाला नहीं है, काजल से बचा जाए। 10वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि हालत रोज़ा में मसवाक नहीं की जा सकती। दुरुस्त मसला ये है कि मसवाक की जा सकती है, अलबत्ता टूथपेस्ट और मंजन नहीं कर सकते। यूं ही मसवाक में ये एहतियात रखी जाए कि रेशे हलक में ना जाए। 11वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि रोज़ा में अतर या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला ये है कि माया खुशबू यानी लिक्विड हालत में या ठोस खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती का धुआं मसलन मुंह या नाक के जरिए अंदर खींचा, जो कि हलक में जाएगा, और यूं ही किसी भी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की धुनी इसी तरह ली कि मसलन इसके धुएं को नाक या मुंह से हलक में दाखिल किया जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों तक, अपने अजीज़ों कारब तक पहुँचाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। पुरानी वीडियोज़ को यहाँ से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।